Hello friends, welcome back you all on my channel Make English Easy. Here in this video I am sharing with you 100 one word substitution that are important for your upcoming exam of UP, TGT, PGT, GIC and all other exams in which English is a subject or English is asked. So let's start it. फर्स्ट वर्ड है आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड। दैट मीन जिसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं वो आपका इनडिविजिबल होगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग विद कैन नॉट बी डन विदाउट, यानी कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा, यानी किसी भी चीज का एक अभिन्न हिस्सा जिसको आपका बोला जाता है इनडिस्पेंसेबल। लाइबल टू बी ब्रोकन इजली, जो चीज आसानी से टूट जाती हो, दैट इज ब्रिटल इन नेचर। अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, यानी हर तरह की बीमारियों की एक औषधि जिसे आपका रामबाण औषधि कहा जाता है, पैनेसिया। कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ, जो चीजें कानून के विरुद्ध है, विपरीत हैं, इलीगल। अ थिंग दैट किल्स जर्म्स, वो आपका जर्मीसाइड है, यानी कि जो कीटाणुओं को मारने के काम आए, जर्म्स को मारने के काम आए, जर्मीसाइड। अ थिंग दैट किल्स इंसेक्ट्स, वो आपका इंसेक्टिसाइड होगा, जिससे आप कीड़े मकोड़ों को मार सकें, वो इंसेक्टिसाइड है। गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन ऑब्सोल्यूट रूलर, दैट इज द डिक्टेटरशिप होती है, वो आपका तानाशाही कह सकते हैं जिसको आप। नंबर 9, अ पर्सन फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट, वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रीयता की भावनाओं से दूर है, यानी कि जो सभी देशों में रहने वाले व्यक्तियों को अपना मानता हो, दैट इज द कॉस्मोपॉलिटन। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्रेड्स, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं आप। स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग आपका ग्राफोलॉजी कहलाती है, यानी कि किसी की हैंडराइटिंग का अध्ययन ग्राफोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट लाइफ बॉटनी है। स्टडी ऑफ स्पेस आपका एस्ट्रोनॉमी है, यानी कि स्पेस की स्टडी करना। स्टडी ऑफ सॉइल आपका पेडोलॉजी है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होती है वो आपकी एंटोमोलॉजी रहती है। स्टडी ऑफ स्टाम्प्स आपका फिलैटली। स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी है, यानी अर्थ का अध्ययन आपका जियोलॉजी कहलाएगा। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक आपका सीस्मोलॉजी होती है, यानी कि भूकंप का जो अध्ययन है वो आपका सीस्मोलॉजी है। स्टडी ऑफ कॉइन्स को आपका न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक जो है आपका वो सिक्कों का अध्ययन है। स्टडी ऑफ एनिमल एंड एनिमल्स लाइफ आपका बॉटनी है। एनिमल्स और उनकी लाइफ के बारे में जो आप स्टडी करते हैं, सॉरी बॉटनी नहीं, गलत हो गया, हाँ दैट इज जूलॉजी, वो आपका जूलॉजी है, बॉटनी नहीं। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट एंड प्लांट लाइफ होता है आपका। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग कार्टोग्राफी, यानी कि मैप बनाने की जो कला या विज्ञान है उसे आपका कार्टोग्राफी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न, दैट इज द क्रीमेटरी, जिसे आप शमशान कहते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बुरील, और बुरीड है, सॉरी यहाँ बुरियल स्पेलिंग थोड़ा इनकरेक्ट है, तो इसे आप लोग करेक्ट कर लें, बुरील। तो सच अ प्लेस इज द सिमेट्री होती है, यानी कब्रिस्तान या चर्च वगैरह, सॉरी चर्च, हाँ बैकयार्ड ऑफ चर्च में, यहाँ जो बैकयार्ड ऑफ चर्च होते हैं वहाँ पर भी आप लोग डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, बुरी किया जाता है, तो वो भी आपका सिमेट्री है, कब्रिस्तान है। अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम लिकर, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के मद्यपान से निषेध करता है, यानी किसी भी प्रकार के लिकर यानी मदरा वगैरह से दूर रहे, उसे आप टी टोटलर बोलेंगे।
वन हु सीक शेल्टर इन सम अदर कंट्री, वो आपका रिफ्यूज होता है, शरणार्थी जिसे कहते हैं। रिफ्यूजियों की समस्या आजकल पूरी दुनिया में बनी हुई है। अ वुमन हु रिमेन्स अनमैरिड फॉर लाइफ, जो महिला सारा जीवन शादी न करे उसको आप स्पिंस्टर बोलेंगे। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस इन अ मीटिंग, मीटिंग में जो भी मीटिंग का जो सब्जेक्ट होगा जिन्हें आपको मीटिंग में डिस्कस करना है वो आपका एजेंडा ऑफ मीटिंग रहता है। और चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो ऑर्फन है आपका। अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल आपकी मेडन है। वर्शिप ऑफ आइडॉल्स जो है आपका आइडोलेट्री होता है आपका ये। दैट विच कॉजेज इंजरीज, जिससे आपको इंजरीज हो, चोट लग सकती हो, इंजूरियस है वो आपके लिए। समथिंग विच कैन हार्म यू लाइक दिस स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एंड समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, वो आपको ऑब्सोलीट है। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही विचार करता है, अपने बारे में ही सोचता है, वो आपका इगोइस्ट होता है। विच हैपन्स वंस इन ईयर, एनुअल है, साल में एक बार होने वाली चीज़ें एनुअल होती हैं, जैसे आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट गॉड एंड सेक्रेड थिंग्स, अगर आप ईश्वर या ईश्वर से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति यानी देवीय चीज़ों के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसे ईश निंदा कहा जाता है या ब्लास्फेमी है। हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर, जो सिर्फ पैसे के लिए दूसरों की ओर से लड़ते हैं उनको आपका मर्सनरी बोला जाता है। विच इंक्लूड स्लीप्स, विच इंड्यूसेस है, इंक्लूड नहीं है। इंड्यूसेस स्लीप से मतलब है ऐसी चीज़ें जो इंड्यूस स्लीप से मतलब है स्लीप यानी नींद पैदा करती हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर सोने की भावना को जगाती हैं। दे आर द नार्कोटिक इन नेचर। किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशली बाय अनदर, दूसरे के द्वारा जो व्यक्तियों का मर्डर किया जाएगा वो होमिसाइड है। और जनरल पैराडन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स आपका एमनेस्टी है, यानी कि राजनीतिक जो अपराधी हैं उनको माफ़ कर देने का जो एक प्रोसेस होता है उसको आपका एमनेस्टी कहा जाएगा। वन हु अगेन ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, सच अ पर्सन इज एनार्किस्ट होता है, जो व्यक्ति हर प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हो। अ पर्सन चूजन बाय द क्वारलिंग पार्टीज टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, जो है वो आपका आर्बिट्रेटर है, यानी कि मध्यस्थ जिसे कह सकते हैं। दो अलग अलग पक्षों में किसी बात पर झगड़ा है तो उसके सेटलमेंट के लिए जो पंच या जो मध्यस्थ होता है उसको आपका आर्बिट्रेटर कहा जाएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, उसको आपका मिस एंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। विच कैन नॉट बी पुट इन प्रैक्टिस, दैट इज इम्प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक नहीं है। अब व्यवहारिक चीज़ें, कई चीज़ें इम्प्रैक्टिकल इन लाइफ होती हैं। विच कैन नॉट बी कैंसल्ड और चेंज्ड, उसे आपका इररिवोकेबल बोला जाएगा, जिसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, जो हो गया सो हो गया। अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, वो जगह जहाँ पर हमें प्रयोग करने होते हैं साइंटिफिक स्पेशली वैज्ञानिक प्रयोग, वो आपका लेबोरेटरी होती है। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो व्यक्ति धर्म के प्रति पुराने विचारों पर विश्वास करता हो, कन्वेंशनल बिलीफ को मानता है, कन्वेंशनल बिलीफ को मानता है, ऐसे व्यक्ति को ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर कहा जाता है। हालांकि इसका एक और सिनोनिम है बायगट, कट्टर तो खैर बायगट को बोलेंगे, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स वही है, सिमिलर ही है उसी तरह से, जो व्यक्ति कन्वेंशनल बिलीफ वगैरह को मानता है, यानी पुरातन में विश्वास करता है जो पुराने से चला आ रहा है। अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एनार्की होती है, जहाँ कोई भी कानून व्यवस्था ना हो, एनार्की है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वो आपका ग्लटन होता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, पेटू जिसे कह सकते हैं। द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर्स, उसको कैरिकेचरिस्ट कहा जाता है, जो आर्टिस्ट यानी कलाकार कार्टून्स वगैरह बनाता है, कैरिकेचरिस्ट होता है वो।
वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, किसी के लिए अपना सिंहासन वगैरह त्याग देना, उसको आपका एब्डिकेशन कहा जाता है। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, जब आप अपनी पत्नी से कानूनी रूप से सेपरेट होते हैं, तलाक वगैरह लेते हैं, तो उस वक्त जो उसको पैसा देना होता है वो आपकी एलिमनी होती है। लवर्स ऑफ अदर्स जो है आपका एल्ट्रुइस्ट है, यानी कि जो दूसरों से प्रेम की भावना रखता है और बिना किसी स्वार्थ के, ऐसे व्यक्ति को एल्ट्रुइस्ट कहा जाएगा। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो आसानी से अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हो कोई भी काम करने के लिए। बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं, उसको आप एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, एम्प्यूटेट है, अगर कोई इन्फेक्शन वाले अंग को काटना पड़ जाए बॉडी के तो उसे आपका एम्प्यूटेट बोला जाता है। और कलेक्शन ऑफ पोएम्स आपका कई सारी कविताओं का संग्रह जो है वो एंथोलॉजी होती है। एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी कविताओं को अलग अलग, स्पेशली द ऑफ डिफरेंट ऑथर्स एंड पोइट्स, जो अलग अलग कवियों की या लेखकों की अलग अलग कविताओं का संग्रह जो होता है वो आपका एंथोलॉजी होता है। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, जो मानवीय सभ्यता का विकास किया हुआ इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, आर्काइव्स होते हैं वो जगह जहां सरकारी आंकड़ों को, सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है, वो आर्काइव्स होती हैं। अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड द वेपन्स, आर्सेनल है। अ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल होता है जो व्यक्ति किताबों से प्रेम करता हो और उन्हें इकट्ठा करता रहता हो। अ पर्सन हु इज इन बैड स्पेलिंग्स, एक व्यक्ति जो स्पेलिंग लिखने में गलतियां करता है वो आपका कैकोग्राफिस्ट है। वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ड्राइवर भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए एक एडवांस ही शायद ये पर फ्रेंच टर्म है, इसको सबका सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। और क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट आपका कॉनेसर होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कला को जज करता हो, किसी भी क्राफ्ट को जज करता हो, उसकी अच्छी खासी नॉलेज रखता हो, आपका कॉनेसर होता है वो कॉनेसर। नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, ऐसी जगह को क्रैश कहा जाता है। और रिलीजियस वार क्रूसेड होता है, धार्मिक युद्ध। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका साइनोसियर होगा, यानी कि सभी के आकर्षण का केंद्र बिंदु, जहां सभी का ध्यान हो। लास्टिंग वन डे आपका एफिमेरल, यानी कि ऐसी चीजें जो केवल एक दिन तक, जैसे कई मैनी काइंड ऑफ फ्लावर्स आर देयर, दे आर एफिमेरल इन नेचर, दे ब्लूम इन मॉर्निंग एंड लास्ट टिल इवनिंग ओनली। ऐसे बहुत सारे फूल वगैरह होते हैं जो एफिमेरल इन नेचर होते हैं, सुबह खिलते हैं, शाम को नष्ट हो जाते हैं। वन हु इज डिवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, एपिक्योर, जो सिर्फ खाने पीने से मतलब है वो एपिक्योर है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग आपका प्रिंटिंग एक्सेट्रा फैक्सिमल होता है ये। अ प्लेस फॉर हाउसिंग एयरप्लेन्स, हैंगर है। एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक्स, ऐसे जानवर जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, दे आर ग्रेगेरियस इन नेचर। One who believes that the pleasure is the chief goal, such a person is the hedonist. One who acts against the religion, that is the heretic, धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला। Traveling under other names than one's own, incognito, जो अपने नाम की जगह किसी और नाम से यात्रा करता हो। A home फॉर ओल्ड पर्सन आपका इन्फर्मरी, जिसे आपका वृद्धा आश्रम आप कहते हैं, उसी को या ओल्ड एज हाउस जिसे आप बोलते हैं, तो इन्फर्मरी है। वन हु कट्स द प्रीसियस स्टोन, लेपिडिस्ट होता है। अ पर्सन हैविंग द
सेम नेम एज द अनदर, वो नेम सेक है। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, वो आपका पैलियोग्राफी होती है। वन ही अमेजेस हिमसेल्फ लव मेकिंग, उसे आपका फिलैंडरर कहा जाता है। वन हु कलेक्ट स्टाम्प्स, वो आपका फिलैटेलिस्ट होता है, जो स्टाम्प वगैरह कलेक्ट करता हो। और डिसीजन मेड बाय वोटिंग जो है वो आपका प्लेबिसाइट है। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, सच अ पर्सन इज फिलिस्तीन। गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी। वन हु स्पीक्स द मैनी लैंग्वेज, सच अ पर्सन इज नोन एज द पॉलीग्लॉट। अच्छा, वन हु स्पीक्स ओनली 2 लैंग्वेजेस, वो आपका बायलैंग्वेज होते हैं। इंडिया में मैं और आप जैसे जो लोग हैं जो कोई 2 भाषाएं बोल समझ सकते हैं, वो बायलैंग्वेज हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मैनी लैंग्वेज दे कैन स्पीक एंड लर्न, स्पीक एंड अंडरस्टैंड, तो वो आपके पॉलीग्लॉट होते हैं। द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है वो रिटोरिक इन नेचर है, अलंकारिक जिसे कह सकते हैं आप। वायलेटिंग और प्रोफेनिंग द रिलीजियस थिंग्स एंड प्लेसेस, आपका सेक्रिलेज होता है, यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में गलत सोचना या उनको विसिएट करना, दूषित करना, उन्हें प्रदूषित करना। अ प्लेस फॉर सिक टू रिकवर हेल्थ, आपका सैनिटोरियम है जहाँ बीमार लोगों को रखा जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाएं। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, आपका सोमनीलोक्विस्ट होता है। सोमनीलोक्विस्ट यानी ऐसा व्यक्ति जो नींद में बातें करे। और जो वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलता हो, नेक्स्ट है इसी में, वो आपका सोनम्बुलिस्ट होता है। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो नियमित रूप से मदिरा पान करता है, शराब का सेवन करता हो, ऐसा व्यक्ति शॉर्ट या टॉपर कहता है इसको हम लोग। अ थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट, अगर किसी चीज़ को किसी के यादगार के रूप में रख लिया जाए, वो आपका सोविनर है, सोविनर। द लास्ट वर्क लिटरेरी ऑफ अ राइटर, का जो अंतिम वर्क होता है उसे स्वान सॉन्ग कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस प्रिंसिपल, आपकी थियोक्रासी, यानी कि ऐसा ही शासन जो कि धर्म के ऊपर चलता हो। रिलीजियस प्रिंसिपल से मतलब है थियोक्रेसी। पाकिस्तान आपका थियोक्रेटिक स्टेट है, हमारी तरह वो डेमोक्रेसी नहीं है, दैट इज ए थियोक्रेसी। और इसीलिए वहाँ पर ब्लेसफेमी यानी ईश निंदा अलाउड नहीं है, जबकि भारत डेमोक्रेसी। और आपने यहाँ देखा हुआ कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के हमारे देवी देवताओं हैं, उनके लिए अन्य प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मर्डर ऑफ वाइफ जो है वो आपका जॉरी साइड होता है, अजोरी साइड। एक्सोरी साइड, सॉरी इस प्रोनाउंसिएशन का एक्सोरी साइड होगा, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अजोरी साइड नहीं होगा, एक्सोरी साइड्स होता है मर्डर ऑफ वाइफ। अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, वो आपका वेनियल है, यानी कि ऐसी कोई गलती जिसे माफ़ किया जा सकता हो। अ थिंग्स और अ पर्सन बिहाइंड टाइम, आपका एंटीक्वेटेड होता है, जो व्यक्ति समय से पीछे चल रहा है। यूज ऑफ मोर वर्ड देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग्स, वो आपका प्लेनाज में, जिसमें आप जितनी शब्दों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा शब्दों का यूज कर रहे हैं। द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सनस कैरेक्टर्स कैपेबिलिटीज एक्सेट्रा फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ शेप ऑफ हिज स्कल, जो है वो आपकी फ्रेनोलॉजी होती है, यानी कि व्यक्ति के स्कल यानी उसके सर का क्या शेप है, उसके आधार पर उसकी कैपेबिलिटीज को जज करने का जो विज्ञान है वो आपका फ्रेनोलॉजी। अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु नीड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस कैन स्टे, वो आपका सैनिटोरियम है। ये वर्ड दोबारा इसमें हो रहा है, सॉरी रिपीट हो रहा है। रिडिकुलस यूज ऑफ वर्ड जो आपका मैलप्रपोजम होता है। एन स्टडी ऑफ वर्ड आपकी ऑर्निथोलॉजी होती है, पक्षियों का अध्ययन जो आप करते हैं। वन हु ट्राइज टू ब्रेक द ट्रेडिशनल आइडिया इन इंस्टीट्यूशन, आपका वो
क्लास्ड है। तो गाइस ये 100 वर्ड्स हैं। इससे पहले एक और वीडियो है जिसकी प्लेलिस्ट जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें भी मैंने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके साथ शेयर किए हैं। आप चाहें तो इनकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक में है उसमें, और लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में अबाउट पर आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप गाइस ये आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू स्पीक इंग्लिश। ये एग्ज़ाम्स के लिए तो है ही आपके लिए प्रॉफिटेबल, पर चीज़ों को समझ इंग्लिश आपको समझने में और वहाँ से आपकी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। Join you soon in some next video.